वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपकी टीचर गज़ाला और आज की मेरी क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ओ लेवल करना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब जानते हैं ओ लेवल का सर्टिफिकेट एक सरकारी सर्टिफिकेट है और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है। ओ लेवल कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है कि आप सब के लिए ओ लेवल करना आसान हो गया है। नाइलिट ने ओ लेवल के एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं। अब जो जुलाई का आपका सेशन है जिसमें ओ लेवल के स्टूडेंट जो पेपर देंगे उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। तो देखते हैं कि उसमें क्या चेंज हुआ है। आपके सामने देखिए नाइलिट की ये साइट ओपन है, इससे आप खुद भी ओपन करके देख सकते हैं। इस साइट पे जाके आप भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ओ लेवल के लिए जो स्टूडेंट्स ओ लेवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करके जो लिखा है, यहाँ पे देखिए न्यू 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 करके कुछ नोटिफिकेशंस दिए हैं। इसी एक नोटिफिकेशन में आपका क्या है, चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर्स इन ए बी लेवल आईटी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल। मीन्स आपका जो अब जुलाई में जो ओ लेवल के पेपर होने वाले थे उनकी जो एग्जामिनेशन साइकिल है उसके लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो उन्होंने चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि वो पैटर्न उन्होंने क्या चेंज किया है। अब अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स ओ लेवल कर रहे हैं और वो जुलाई में पेपर देंगे तो वो किस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब देखते हैं कि जुलाई का जो पैटर्न है उन्होंने उसमें क्या चेंज किया है। देखिए ये आपकी पीडीएफ ओपन है। हमने यहाँ पे जो हमारी नाइलिट की साइट थी उस पे जाके जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है चेंज इन द एग्जामिनेशन, इस पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये एक पीडीएफ ओपन होकर आई जिसपे ओ ए बी सी लेवल जो भी आपके नाइलिट जितने भी कोर्सेज कराती है उनके बारे में यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी ओएमआर बेस मीन्स अब आपके जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना नहीं होगा। अब जो आपको पेपर देना होगा वो आपका ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे। जो स्टूडेंट्स ट्रिपल सी कर चुके हैं या ट्रिपल सी के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम है कि जो ट्रिपल सी का पेपर होता है वो आपका सिस्टम पे होता है, कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन होता है। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें आपको टिक करना होता है राइट आंसर को। तो जो ओ लेवल का पेपर है अब आपको उसमें वही पैटर्न फॉलो करना है ट्रिपल सी की तरह। जैसे ट्रिपल सी में आप क्वेश्चन आंसर्स को मार्क करते हैं वही पैटर्न आपका अब ओ लेवल के पेपर में कर दिया है। मीन्स थ्योरी में आपका वही पैटर्न अब यूज़ होगा। जो आपकी थ्योरी होगी वो 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे की होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑनलाइन। ओएमआर मीन्स ऑनलाइन होगा पेपर कंप्यूटर पे। ओएमआर आपको मार्क करना होगा सही आंसर को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके पास, 100। पैटर्न होगा क्वेश्चन का एमसीक्यू। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है और मिनिमम मार्क्स मीन्स पासिंग मार्क्स आपके जो है थ्योरी में वो 33% है। तो जो फाइनल पेपर होगा आपका, पेपर मिला के जो टोटल पर पेपर मॉड्यूल होता है वो आपका 60% यहाँ पे वेटेज दिया है परसेंटेज का। प्रैक्टिकल और वाइवा, जो आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा है वो आपका 3 आवर्स का होगा जिसमें आपका जो लैब सेशन है और ऑनलाइन मीन्स प्रैक्टिकल में आपके प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं और वाइवा में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर देना होता है। तो जो उसका रेशियो है वो 3/4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। मीन्स आपका जो लैब सेशन होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा वो उसमें 3 क्वेश्चन हो सकते हैं और 4 क्वेश्चन आपके वाइवा के हो सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन का मीन्स ये है कि मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, 80 हैं प्रैक्टिकल के, और जो वाइवा होगा उसके जो क्वेश्चंस जो मार्क्स होंगे वो 20 मार्क्स का। मीन्स जो प्रैक्टिकल होगा वो 80 मार्क्स का होगा और वाइवा जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपका जो मिनिमम पासिंग जो परसेंटेज है वो आपका 33% है। मीन्स प्रैक्टिकल और वाइवा मिला के दोनों में आपका जो पासिंग मार्क्स है वो 33% है
और थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के, दोनों पेपर को मिला के आपका जो पासिंग मार्क्स बनता है वो 50% बनता है। अगर दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के आपके 50% आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, आप पास होंगे। गुड न्यूज़ तो आपके लिए ये है कि थ्योरी आपको अब रिटर्न नहीं करनी होगी, लिखनी नहीं होगी, आपको वहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जाएंगे, बस आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस को समझ के आंसर्स देने हैं। बट चेंज अब उन्होंने क्या किया है कि पहले आपके जो थ्योरी बेस्ड पेपर थे वो 4 थे और एक प्रैक्टिकल होता था और आपका एक प्रोजेक्ट होता था। अब उन्होंने क्या चेंज किया है कि थ्योरी को तो उन्होंने एमसीक्यू बेस कर दिया है, मीन्स आपको सिर्फ टिक करना है, बट जितने आपके थ्योरी के पेपर हैं उतने ही उन्होंने प्रैक्टिकल भी रख दिए हैं। अब आपको थ्योरी के जितने पेपर्स हैं उतने ही आपको प्रैक्टिकल के भी पेपर देने पड़ेंगे। मीन्स आपके थ्योरी के 4 पेपर हैं तो अब आपको प्रैक्टिकल भी 4 ही देने होंगे। प्रोजेक्ट तो आपका एक ही है जैसे पहले था, बट आपके प्रैक्टिकल को बढ़ा दिया गया है। थोड़ा आपका ये कोर्स बढ़ गया प्रैक्टिकल वाला, क्योंकि पहले एक ही प्रैक्टिकल देना था, अब आपको 4 प्रैक्टिकल देने होंगे। प्रोजेक्ट आपको एक ही देना है जैसे आप पहले देते थे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल अगर आपके बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिकल देंगे उतने ही आप नंबर गेन कर सकते हैं और अपनी ओ लेवल में अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अच्छा प्रैक्टिकल करते हैं तो जो हमारी ग्रेडिंग है वो बढ़ जाएगी। जितने अच्छे नंबर हम प्रैक्टिकल में लाएंगे प्लस थ्योरी होगी तो हमारी जो रैंक है वो इंक्रीज होगी। भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो नाइलेट की साइट पे जाके चेक कर सकता है या कमेंट करके पूछ सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।